डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया कि पूरी ब्रिटिश सरकार हैरान रह गई। फरवरी 2025 में वे ओवल ऑफिस में यूके प्रधानमंत्री संघ कैमरों से बात कर रहे थे। मुझे लगता है ये अच्छा काम करेगा। वह ब्रिटेन के चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने की बात कर रहे थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण अमेरिका यूके एयरबेस का स्थान भी शामिल है। 1960-70 के दशक में 2000 से ज्यादा चागोसियन लोगों को बेस स्थापना के लिए विस्थापित किया गया था। यह हाल ही में यमन में हूती ठिकानों पर हमलों और गाजा को मानवीय सहायता भेजने में इस्तेमाल हुआ है। विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने इसे ऐतिहासिक समझौता कहा। अब 20 जनवरी 2026 की ओर बढ़ते हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, उसी समझौते को बहुत बड़ी मूर्खता और पूरी तरह से कमजोरी का कार्य बताया। तो आखिर क्या बदला और हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित इन छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला अचानक इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई? यह सिर्फ कूटनीतिक यूटर्न की कहानी नहीं है, यह उस कहानी के बारे में है कि कैसे चीन चुपचाप खुद को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अड्डों में से एक पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए तैयार कर रहा है और कैसे यूनाइटेड किंगडम ने उन्हें बिल्कुल सही मौका दे दिया। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, क्योंकि यह समझने के लिए कि ट्रंप ने अपना मन क्यों बदला, आपको यह जानना जरूरी है कि ब्रिटेन ने अभी क्या खो दिया है। चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में अफ्रीका और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। इसमें 600 से अधिक द्वीप हैं। सबसे बड़ा द्वीप डिएगो गार्सिया है, जो दुनिया के प्रमुख सैन्य अड्डों में से एक है। यह यूके अमेरिका की संयुक्त सैन्य सुविधा है, जिसमें 2.5 मील से लंबा रनवे है, जो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, B-52 हेवी बॉम्बर और B-1B स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट के लिए पर्याप्त है। इसे नासा के स्पेस शटल की इमरजेंसी लैंडिंग साइट भी चुना गया था। यह बेस रणनीतिक तौर पर उपयुक्त जगह है। यह इंडो पैसिफिक और मिडिल ईस्ट तक आसान पहुंच देता है। यह यूरोप से पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया जाने वाले विमानों का ठहराव बिंदु है। सभी प्रमुख अमेरिकी सैन्य अभियान यहीं से शुरू हुए। 1991 में गल्फ वॉर, 2001 में अफगानिस्तान, 2003 में इराक युद्ध और 2024-2025 में यमन में हूथी विद्रोहियों पर बमबारी भी यहीं से हुई। अब सबसे अहम बात यह है, इस बेस में एक जरूरी सैटेलाइट संचार प्रणाली है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका और यूके इस क्षेत्र में संचार की निगरानी और सुरक्षा के लिए करते हैं। यह स्थान उन्हें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की पूरी पहुंच देता है, जिससे वे विदेशी शत्रुतापूर्ण गतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं। करीब 4000 अमेरिकी व ब्रिटिश सैन्यकर्मी और कर्मचारी वहां हैं। यह बेस अहम है और ब्रिटेन ने इसे देने पर हाल ही में सहमति दी है, हालांकि कुछ शर्तों के साथ। मई 2025 में ब्रिटेन और मॉरिशस ने समझौता किया। इस समझौते में यूके चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को देता है, लेकिन डिएगो गार्सिया को 99 साल की लीज पर रखने की अनुमति मिलती है। इसकी कीमत क्या थी? $101 मिलियन प्रति वर्ष, यानी अगले 100 वर्षों में कुल मिलाकर $30 अरब से भी ज्यादा। इस समझौते में सुरक्षा के लिए डिएगो गार्सिया के चारों ओर 24 नॉटिकल मील बफर जोन है, जहां यूके की अनुमति के बिना निर्माण नहीं हो सकता। बाहरी द्वीपों पर विदेशी सुरक्षा बल प्रतिबंधित हैं, पर ब्रिटेन सैन्य अड्डे पर नियंत्रण रखता है। स्टारमर ने समझौते का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इसके बिना यूके को सैन्य अड्डा खोना पड़ता। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ब्रिटेन का द्वीपों पर नियंत्रण अवैध बताया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मिर्सियस का समर्थन किया। स्टारमर ने कहा, अगर हम सहमत नहीं होते, कानूनी स्थिति यह थी कि हम चीन या किसी देश को बाहरी द्वीपों पर सैन्य अड्डे या हमारे अड्डे के पास संयुक्त अभ्यास से नहीं रोक सकते थे। अमेरिका ने समझौते का स्वागत किया। विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि यह समझौता डिएगो गार्सिया पर अमेरिका यूके सैन्य सुविधा के संचालन को अगले शताब्दी तक सुरक्षित करेगा। फरवरी में ट्रंप ने स्टारमर से कहा था कि वह समझौते के पक्ष में हैं, लेकिन बाद में कुछ बदल गया। 20 जनवरी 2026 को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, चौंकाने वाली बात है कि यूनाइटेड किंगडम फिलहाल डिएगो गार्सिया द्वीप, जो अमेरिकी सैन्य अड्डा है, मॉरिशस को सौंपने की योजना बना रहा है, और वो भी बिना वजह किया जा रहा है। उन्होंने इसे बड़ी मूर्खता बताया और कहा कि चीन और रूस ने इस कमजोरी को नोटिस किया है। फिर उन्होंने इसे ग्रीनलैंड से जोड़ा। यूके का इतना महत्वपूर्ण जमीन देना बहुत बड़ी मूर्खता है, और यह राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों की लंबी सूची में एक और वजह है कि ग्रीनलैंड को हासिल करना क्यों जरूरी है। इस फैसले ने ब्रिटिश अधिकारियों को चौंका दिया। एक व्यक्ति ने कहा, किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी जो स्टारमर सरकार की चर्चाओं से वाकिफ है।
कीर ने ट्रंप टीम से सहमति लेने में काफी समय लगाया और उन्हें लगा कि मामला लगभग तय हो गया है। तो फिर क्या हुआ? ट्रंप ने अपना फैसला क्यों बदल दिया? इसका जवाब सीधा है, चीन। चलिए मॉरिशस और चीन के बारे में बात करते हैं। हाल के वर्षों में मॉरिशस ने चीन के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं। 2019 में चीन ने मॉरिशस के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह अफ्रीका में चीन का पहला मुक्त व्यापार समझौता था। 2022 में चीन ने मॉरिशस में $1.2 मिलियन से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया। चीन ने मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए 20 साल का ऋण दिया और आलोचकों को लगता है यह शुरुआत भर है। मॉरिशस चीन का काफी कर्जदार है। इवान फाउलर इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना का कहना है, चीन अक्सर कर्ज का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए करता है। उन्होंने कहा, वह क्षेत्र हमारे लिए रणनीतिक रूप से अहम है क्योंकि यह ताकत दिखाने का तरीका है। चीनी इसे समझते हैं और पहले भी चागोस द्वीप समूह के पास सैन्य रूप से सक्रिय रहे हैं। ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अक्टूबर में कहा था कि यह समझौता कम्युनिस्ट चीन को हमारी नौसैनिक सुविधा की अहम खुफिया जानकारी देगा। उन्होंने कहा कि यह हमारे हिंद महासागर में राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है और क्षेत्र में अमेरिका की महत्वपूर्ण सैन्य स्थिति को खतरे में डालता है। अब यहां से मामला वाकई चिंता का विषय बन जाता है। काउंसिल ऑन जियो स्ट्रेटेजी थिंक टैंक की रिपोर्ट ने बताया कि चीन इस समझौते का लाभ कैसे उठा सकता है। सबसे पहले चीन मॉरिशस पर अपनी आर्थिक पकड़ का इस्तेमाल चागोस द्वीप समूह के आसपास मछली पकड़ने के अधिकार हासिल करने के लिए करेगा। चीन दशकों से अपनी मछली पकड़ने वाली जहाजों का सेना विस्तार में उपयोग कर रहा है। हाउस ऑफ कॉमन्स के शोधकर्ता ग्रांट रैफर्टी ने चेतावनी दी, समुद्री मिलिशिया के नाम से जाने जाने वाले इनका रोल तब से और बढ़ गया है जब से बीजिंग ने दक्षिण चीन सागर के आसपास आक्रामक अभियान चलाने शुरू किए हैं। ये जहाज व्यावसायिक मत्स्य पालन और जासूसी दोनों में इस्तेमाल होते हैं, जिससे चीन को इनकार का मौका मिलता है। रैफर्टी ने बताया कि ये पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को पनडुब्बियों और बंदरगाह गतिविधियों का काफ़ी डेटा देते हैं। दूसरा, अगर चीन को अन्य द्वीपों पर आर्थिक विकास की अनुमति मिली तो वहाँ सामान्य दिखने वाला बुनियादी ढांचा बनेगा जिसमें सैन्य निगरानी उपकरण बेस की ओर लक्षित होंगे। 2018 में पता चला था कि इथियोपिया में चीन द्वारा बनाए अफ्रीकी संघ मुख्यालय के आईटी नेटवर्क से 6 साल तक गोपनीय डेटा शंघाई भेजा गया था। तीसरा, असली खतरा राजनीतिक प्रभाव का है, क्योंकि मॉरिशस भारत के करीब है और रणनीतिक हितों के कारण चीन का विरोध करेगा। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की जेनिफर पार्कर ने चेताया कि यूके के हस्तांतरण से शक्ति संतुलन बदल सकता है और चीन का प्रभाव बढ़ सकता है। इसके अलावा इस समझौते में एक घातक खामी पहले से ही मौजूद है। प्रारंभिक 99 साल की अवधि के बाद इस समझौते को और 40 साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है, लेकिन इसके नवीनीकरण की कोई गारंटी नहीं है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिफेंस कमेटी के चेयर रूपर्ट डी अमाउली ने विदेश सचिव डेविड लैमी को पत्र में चेतावनी दी। उन्होंने लिखा, 99 साल में काफ़ी कुछ बदल सकता है, जिसमें अनजाने तरीके भी शामिल हैं। नवीनीकरण भविष्य की मॉरिशस सरकारों की इच्छा पर निर्भर करेगा। यानी 99 साल बाद मॉरिशस पट्टा नवीनीकरण से इनकार कर सकता है या कठिन शर्तें रख सकता है या चीन को आउटर आइलैंड्स पर मौजूदगी की इजाज़त दे सकता है। चीन असुविधाजनक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की वैधता नहीं मानता। रिपोर्ट में हांगकांग का उदाहरण दिया गया। चीन ने लोकतंत्र समर्थकों पर सख्ती दिखाकर चीन ब्रिटिश संयुक्त घोषणा का उल्लंघन किया। पॉल साई चाइना सेंटर के पीटर डटन ने चेतावनी दी कि मॉरिशस के राजनीतिक रुख बदलते ही बीजिंग की त्वरित प्रतिक्रिया संभव है। इसके अलावा यह समझौता मूल कानूनी मुद्दे को भी संबोधित नहीं करता है। शैडो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर एलिसिया कर्न्स ने इस ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि आईसीजे का फैसला 1968 में चागोसियन लोगों के निष्कासन पर आधारित है। यह मौजूदा स्थिति को नहीं दर्शाता, जिसमें चागोसियन लोग मॉरिशस की संप्रभुता से सहमत नहीं हैं। चागोसियन वे आदिवासी लोग हैं जिन्हें 1960 और 1970 के दशक में जबरन द्वीपों से हटा दिया गया था। 1500-2000 लोगों को अमेरिका के डिएगो गार्सिया बेस के लिए निष्कासित कर मॉरिशस, सेशेल्स और ब्रिटेन भेजा गया। कई लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ा और अपनी जिंदगी फिर से बसाने के लिए उन्हें बहुत कम मदद मिली और अब उन्हें इस समझौते से भी बाहर कर दिया गया है। पीटर लैम्ब क्राले में चागोसियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले लेबर सांसद ने समझौते का विरोध करते हुए कहा
कि मतदाताओं से सलाह नहीं ली गई। 2 चागोसियन महिलाएं बर्नाडेट डुगास और बर्टिस पोम्पे ने समझौते से कुछ घंटे पहले अदालत से स्थगन आदेश लिया, जो उसी दिन रद्द हो गया। अब सबसे काली सच्चाई सामने है। मॉरिशस पहले ही एक कानून पारित कर चुका है जिसमें द्वीपों पर मॉरिशस की संप्रभुता में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति को 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। अगर समझौते के बाद चागोसियन लोग मॉरिशस की संप्रभुता पर सवाल उठाएं और वतन लौटें तो उन्हें जेल हो सकती है। कर्न्स ने चेताया कि हिंद महासागर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन रहा है, जो वैश्विक तेल शिपमेंट का 2/3 और थोक माल का 1/3 संभालता है। 2017 में चीन ने जिबूती में पहला विदेशी सैन्य अड्डा बनाया, जिससे अफ्रीका के हॉर्न और स्वेज नहर तक पहुंच मिली। भारत चीन के बढ़ते प्रभाव के चलते हिंद महासागर को रणनीतिक प्राथमिकता मानता है। भारत ने मॉरिशस के साथ चागोस समझौते का स्वागत कर इसे चीनी प्रभाव के खिलाफ अहम संतुलन बताया। यह मानता है कि मॉरिशस भारत से जुड़ा रहेगा, जबकि चीन इसे बदलने की कोशिश कर रहा है। एक विश्लेषक ने कहा कि हिंद महासागर प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन रहा है। डटन के मुताबिक डिएगो गार्सिया वैश्विक व्यवस्था के लिए अहम सुरक्षा कवच है। बीजिंग के लिए शक्ति का स्थान छोड़ना, जैसे कि डिएगो गार्सिया को छोड़कर चागोस द्वीप समूह को छोड़ना, ब्रिटेन अमेरिका की क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने और ऑस्ट्रेलिया, भारत, मलेशिया, सिंगापुर जैसे सहयोगियों का समर्थन करने की क्षमता को कमजोर करेगा। ट्रंप का फैसला पलटना भी भू राजनीतिक गड़बड़ी लाया है। यह समझौता ब्रिटिश संसद की अंतिम पुष्टि का इंतजार कर रहा है। हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हुआ, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 4 बार हार गया। विवरणों के बारे में डेरेन जोन्स, स्टारमर के मुख्य सचिव, ने कहा, अब समझौते को वापस लेना बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि संधि मॉरिशस सरकार के साथ हस्ताक्षरित हो चुकी है। संसद की संधियों पर सक्षम भूमिका होती है। यह पारंपरिक कानून नहीं होने से वापस नहीं ली जा सकती। हस्ताक्षर के बावजूद ट्रंप का विरोध ब्रिटिश सरकार को समझौता छोड़ने का बहाना दे सकता है, लेकिन ऐसा करने से ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय निंदा का शिकार हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने के उसके दावों को कमजोर करेगा और संभवतः ब्रिटिश क्षेत्रों पर प्रतिस्पर्धी दावों को और तेज कर देगा। अर्जेंटीना ने चागोस वार्ता की ब्रिटेन की इच्छा को फॉकलैंड द्वीप समूह पर वार्ता की मिसाल बताया है। यह समझौता ब्रिटेन पर अमेरिका से गठबंधन या यूरोप से एकीकरण का दबाव डालता है, जिससे स्टारमर बचना चाहते थे। 23 जनवरी 2026 को ट्रंप के हमले के 3 दिन बाद स्टारमर को चागोस द्वीप विधेयक वापस लेना पड़ा। सोमवार को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस विधेयक पर बहस कार्यसूची से हटा दी गई। कंजर्वेटिव्स ने कहा कि यह समझौता अमेरिका के साथ 60 साल पुरानी संधि का उल्लंघन कर सकता है, जो द्वीप समूह पर ब्रिटिश संप्रभुता सुनिश्चित करती है। 1966 की संधि में किए गए संशोधन लागू न होने के कारण बिल अनिश्चितकाल के लिए टल गया। किम्मी बेडेनॉक ने कीर स्टारमर के चागोस आत्मसमर्पण विरोधियों के लिए इसे बड़ी जीत कहा। यूके सरकार के प्रवक्ता ने समझौते की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने स्वीकार किया कि समझौता लागू नहीं हुआ है और घरेलू मंजूरी लंबित है। अब बिल अधर में है और समय बीत रहा है।